साथ की मारपीट एवं तोड़फोड़ का मामला रायबरेली जिला अस्पताल इमरजेंसी का है, जहां रात्रि में 2 बजे लड्डन पुत्र गुड्डन उम्र 60 वर्ष निवासी अंदरून किला की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिनको लेकर परिजन जिला अस्पताल इमरजेंसी पहुंचे, जहां इलाज के दौरान लड्डन की मौत हो गई। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मरीज के साथ आए 1 दर्जन परिजनों ने इमरजेंसी की ड्यूटी में तैनात डॉक्टर अनुराग शुक्ला, फार्मासिस्ट सतीश कुमार एवं वार्ड बॉय लवलेश पर जानलेवा हमला बोल दिया और इमरजेंसी में रखी जीवन रक्षक दवाइयों को तोड़ करके पूरे कक्ष में फैला दिया गया। वहीं इमरजेंसी कक्ष में बिजली के उपकरणों को भी दबंगों ने जमकर तोड़फोड़ की, जिससे मरीजों में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने अस्पताल में मारपीट कर रहे 3 लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले आए। हमले में घायल डॉक्टर शुक्ला की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तार करके उन्हें उन अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। और वहीं ड्यूटी पर घटना एवं इलाज कर रहे एक मरीज के परिजन के मोबाइल में कैद हो गई। डॉक्टर अनुराग शुक्ला, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। यहाँ पर एक मरीज परिजनों द्वारा लाया गया, जिसकी समस्या का निदान करने के लिए प्रयास किया गया। उसके उपचार के दौरान उसकी स्थिति गंभीर थी। उसके परिजनों को ये चीज़ बताई भी गई, लेकिन परिजनों द्वारा यहाँ पे तोड़फोड़ और यहाँ पे स्टाफ के साथ अभद्रता मारपीट द्वारा किया गया। उसके दरमियान मरीज को इंजेक्शन और ऑक्सीजन भी दिया गया, परंतु परिजनों द्वारा काफ़ी ज़्यादा अभद्रता की गई और काफ़ी ज़्यादा सरकारी चीज़ों को नुकसान पहुँचाया गया। अगर जैसे जो और मरीज थे उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। काफ़ी मरीज, सारे हमारे जो इंजेक्शन है वो टूट गए हैं, हमारे जो सक्शन मशीन है वो टूट गई है और जितने भी जीवन रक्षक औषधियाँ मौजूद थी वहाँ इमरजेंसी में सारी सब कुछ क्षतिग्रस्त कर दिया गया। डॉक्टर साहब कितनी संख्या रही होगी? तकरीबन 20 से 25 रही होगी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनको जो भी उपचार बचे थे उनका किया जा रहा था और फिर उनके परिजनों को शांत किया गया। थाने में भी सूचना दी गई, जहाँ पुलिस द्वारा आकर चीज़ों को शांत कराया गया। कितने लोग पकड़े गए? लगभग 3 से 4 लोग पकड़े गए। प्रदेश में योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सतर्क है, मगर कहीं न कहीं स्थानीय पुलिस वालों की उदासीनता के चलते अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। एक मामला ऐसा ही खाली साहट का उजागर हो रहा है, जहां पर दबंगों के द्वारा मोहल्ले में जाकर छोटे छोटे बच्चों से दूसरे लोगों को बुलाकर मुरली में दादागिरी कायम करने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित महिला के मुताबिक उदय सिंह चौहान, मनजीत सिंह चौहान और उनके यार दोस्त मोहल्ले में आकर दबंगई करने का काम कर रहे हैं। मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों से कभी उनको बुलाते हैं, कभी उनको बुलाते हैं। कभी एक दिन पहले राणा नगर में एक सब्जी वाले के कान पर पिस्टल लगाकर कहते हैं कि लाला को बुलाओ, अमन को बुलाओ, एक दूसरे को टाइप करते हैं। मारने के लिए आज भी उन लोगों के द्वारा ऐसा ही किया जा रहा था। वहीं तो बच्चों ने विरोध किया, जिसके बाद ये लोग भाग गए। क्या नाम है आपका? सीता देवी। कहाँ के रहने वाले? क्या हुआ? खाली साहब के रहने वाले। क्या हुआ अभी? ये उदय सिंह चौहान, मनजीत सिंह चौहान और उनके यार दोस्त ये पर डे मोहल्ले में आते हैं। बच्चों को छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं, एक दूसरे को कहते हैं उठवाओ। कल राणा नगर में एक लड़का सब्जी बेच रहा था, उसके पिस्टल लगा के कह रहे थे लड़कों को, बच्चा लाला को बुलाओ, कहीं कहते अमन को बुलाओ। मतलब सबको एक दूसरे को, लड़के को टारगेट कर रहे हैं मारने के लिए, उठाने के लिए। आज भी मोहल्ले में ये घुसे थे। जिस दिन से छूटे हैं उस दिन से 3 बार आ चुके। आकर के यहाँ हमला किया तो बच्चों ने भी मिलकर के वार किया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद एक लड़का मिला था तो उसको मारपीट हुई। उसके बाद वो सब लोग भाग गए। गाड़ी भी यहाँ पे छोड़ के भागे। फिर पुलिस को सूचना दिया आपने? अभी नहीं दिया है, चौकी पे सूचना दे दी है, कोतवाली जा रहे हैं। क्या है, क्या वजह है लड़ाई झगड़े? कोई लड़ाई की वजह नहीं, लड़ाई दूसरे की है, पर टारगेट बच्चों को बनाया जा रहा है। तो क्या लड़ाई है उससे नहीं निपट पा रहे हैं। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे बेगुनाह, उनको टारगेट ना बनाया जाए। जो किया है जिससे लड़ाई चलती उनको आप पकड़ें। तो पुलिस क्या मदद नहीं कर रही है? क्या मदद कर रही है? अब जेल में थे, छूट के आ गए, फिर वही धांधागर्दी इनकी चालू है। कुछ करती होती तो काहे लिए ये होता। अभी ये दीपावली के 3 दिन पहले छूटे हैं, उसी दिन से फिर इनका
चालू हो गया। कौन कौन लोग हैं वो, उनके नाम जानती हैं आप? उदय सिंह चौहान, अमन गिट्टी अभी जेल में, अखंड, शिवाय और एक का और नाम। हमारे लड़के को उठा के ले गए थे। डी के आगे जंगल है, वो क्या कहते हैं, उफान, हाँ, एक खाली साठ का लड़का है। डी के आगे जंगल में ले गए थे, बिरनावा कहाँ, वहाँ जंगल में ले जा करके मारा था। जिस तरह हमारा लड़का थे महीनों चल नहीं पाया। अभी शिकायत आपने कहीं करी कि नहीं? एप्लीकेशन कोतवाली में भी पड़ी है और उदय सिंह चौहान के पास सारी वीडियो हमारे पास है। रायबरेली गंदागंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा धमाधम के पूरे जुल्फाकार अली का पुरवा में एक अजगर निकलने की सूचना जैसे ग्रामीणों को लगी, ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग के एक कर्मचारी मौके पर पहुंचकर उसे पकड़कर ले गए। ग्राम सभा धमाधम में पूरे जुल्फाकार अली का पुरवा में रविवार की सुबह जब लोग खेतों की तरफ गए तो खेत में कुआं के पास लोगों द्वारा अचानक अजगर देखा गया। वहीं अजगर देखते ही चारों तरफ हड़कंप मच गया। वहीं खेत में जहां पर बहुत झाड़ी एवं जंगल है, वहीं के पास में एक कुएं में विशालकाय अजगर निकलने से मचा हड़कंप। सूचना पर मौके पर वन विभाग के कर्मचारी पहुंचकर स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बड़ी मशक्कत से अजगर को काफी देर में आखिरकार पकड़ने में कामयाब हो गए और अजगर पकड़ लिया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि अजगर लगभग 8 से 10 फीट लंबा था। उसे बड़ी मशक्कत से वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा स्थानीय ग्रामीणों की मदद से पकड़कर ले जाया गया। जनपद मुजफ्फरनगर के गांधी पॉलिटेक्निक स्कूल में आज मुजफ्फरनगर एलुमनी एसोसिएशन द्वारा रजत जयंती एवं स्वर्ण जयंती एलुमनी डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 72वां एवं 97वें बेंच के इंजीनियरों को प्रतीक चिन्ह एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में इंजीनियरों द्वारा गीतों पर जमकर धमाल मचाया और अपने स्कूल के पुराने दिनों को याद किया। कार्यक्रम वक्ताओं ने अपने अपने विचारे रखे। एलुमनी डे पर आयोजकों ने 40 इंजीनियरों को सम्मानित किया। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष स्कूल से पास आउट किए हुए इंजीनियरों को समर्पित किया जाता है। वहीं इंजीनियर भी अपने स्कूल के लाखों रुपए की आर्थिक सहायता करते हैं। पूरे का तो बता ही दिया। अच्छा, पूरे प्रोग्राम जी सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप गोयल है। मैं यहाँ से 89 सिविल बैच से पास आउट हूँ। क्या कार्यक्रम किया गया? ये प्रोग्राम किया गया है, ये 84 बैच का सबसे पहली बार में शुरुआत हुआ था कि ये व्यवस्था बनाई हुई है कि जिसके 50 वर्ष हर साल पूरे होते रहेंगे उनके लिए स्वर्ण जयंती समारोह और जिनके 25 वर्ष पूरे होते रहेंगे उनका रजत जयंती समारोह। आज ये 13वां प्रोग्राम है। हमारी एलुमनी एसोसिएशन बनी हुई है तो उसमें हमारा ये मैसेज है कि जो पास आउट स्टूडेंट हैं यहाँ से, हमने कई ग्रुप भी बनाए हुए हैं और उसमें ग्रुप बनाने में उसमें बसंत का विक्रम सिंह बालियान जी का बहुत बड़ा सहयोग है। वे बहुत क्या नाम जो यहाँ से पास आउट स्टूडेंट हैं उन्हें जोड़ते जा रहे हैं। हमारा ये मैसेज है कि जो पुराने स्टूडेंट हैं वे नए की जो नए यहाँ के पास आउट स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प करें। जो यहाँ से पास आउट होकर जा रहे हैं, हमारे बीच से काफ़ी साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री बनाई हुई है, अच्छी पोस्टों पे हैं, कुछ चीफ इंजीनियर, कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर, यहाँ तक की पोस्टों पे हैं, ताकि उन बच्चों को हेल्प मिल सके, सर्विस में भी हेल्प मिल सके। और साथ साथ हमारा ये भी उद्देश्य है कि जो पुअर बच्चे हैं, जो पढ़ने में बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन किन्हीं कारणवश फाइनेंशियल स्थिति उनकी वीक है, तो हम अपनी तरफ से उनके लिए भी कॉलेज को सहयोग करते हैं। प्रिंसिपल साहब की राय के अनुसार जो बच्चे नीडी होते हैं हम उन्हें किताबें और फीस मुहैया कराते हैं। और कॉलेज में भी हमने काफ़ी काम करा हुआ है। अभी भी कई लोगों ने घोषणा की है जी उसका हॉस्टल का जीर्णोद्धार कराने के लिए। जैसे जैसा पैसा कलेक्ट होता जाएगा हम उसमें काम कराएंगे। लगभग 40 लाख रुपए के काम हम पहले करा चुके। स्वर्ण जयंती द्वार बनवा, 2 टॉयलेट बनवाए, एक जेंट्स टॉयलेट है, एक लेडीज़ टॉयलेट है, एक एलुमनी एसोसिएशन का ऑफिस है, एक कैंटीन है, वाटर कूलर दिया गया है। एक हमारे साथी हैं रिटायर्ड एक्सियन है PWD से, उन्होंने आज घोषणा की है उसके एक कूलर के लिए। तो हम इस तरह का ये कराते हैं हर साल प्रतिवर्ष। ये प्रोग्राम 2 अक्टूबर के लिए निश्चित है, लेकिन किन्हीं कारणोंवश ये अब के 2 अक्टूबर में नहीं हो पा। सर्वसम्मति से ये आज का दिन इसके लिए तय हुआ। ये आज हमारा 13वां प्रोग्राम है। सवाल वो सर, बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, लेकिन देखा जाता है कि प्रदेशों में अलग अलग प्रदेशों में घटनाएं होती हैं पुल गिरने की, जैसे भी गुजरात में हुई है, तो इंजीनियर का बड़ा अहम रोल होता है उस चीज़ के अंदर। ठीक है। तो उस पर जैसे वो दुर्घटनाएं हुई, अधिकतर और भी कई पुल गिरने की घटनाएं हुई है, उस पर क्या कहना है? उस बारे में हमारा ये कहना है कि जो दुर्घटनाएं हुई वे टेक्निकल स्तर पर ना होकर वे प्रशासनिक स्तर पर हुई दुर्घटनाएं। उसकी जो भी पावर है वो प्रशासनिक स्तर पर है।
टेंडर करने की, इस तरह की जो भी प्रक्रिया है, किस कंपनी को काम दिया जाना है, ये सब प्रशासनिक स्तर का मसला है। टेक्निकल और इंजीनियर स्तर पे इसमें कोई भी दुर्घटना नहीं हुई, नहीं कोई दोषी है। ये सब प्रशासनिक मसला है। सर हम लोग 84 के पास आउट है। 2009 में हम लोगों ने पहली बार ऐसी कॉलेज में आए थे कि हम लोग 25 साल हो गए कोई प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद से ये प्रोग्राम कंटिन्यूशन चलता चला आ रहा है। 2020 में कोरोना के कारण नहीं हो पाया। ये हमारे साल का 13वां प्रोग्राम है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जैसे आज आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने कॉलेज के लिए सहयोग राशि डोनेट करते हैं, जैसे कुछ लोगों ने हॉस्टल डोनेट करी है। इस तरह हम लोग इकट्ठा कर करके हम लोग लगभग 40 लाख रुपए के काम कार्य यहाँ पे संस्था में करा चुके हैं। और जगह अलग अलग टाइम में फ़ीस देते हैं, हम लोग बच्चों की फ़ीस देते हैं और सहयोग राशि देते रहते हैं। जहाँ पे मतलब कॉलेज वाले काम करने में असक्षम है, वहाँ हम लोग इधर खड़े रहते हैं। ठीक है सर, आज जो ये सम्मान किया गया है सभी इंजीनियर्स को, क्या सभी ये लोग यहाँ से पास आउट हैं? ये सब लोग यहाँ के पास आउट है। ये सब लोग यहाँ के पास आउट है। आज हमने 72 वालों का, जिनके 50 साल पूरे हो गए, वो 97 वाले जिनके 25 साल पूरे हो गए, वो लोग यहाँ पे आए हैं। उन लोगों का पूरा सम्मान किया गया है। क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? हमारे जो साथी हैं, हम लोग यहाँ संस्था के लिए काम कर रहे हैं। अच्छी पोस्ट पे यहाँ से लोग निकले हैं। अगर इंटर करके हम लोग कहीं BSc है, BSc वगैरह किए होते, शायद आज वहाँ ना होते। जहाँ पे आज हम इस संस्था ने जो हमें 3 साल का यहाँ पढ़ाई करी है, आज जो यहाँ पे पहुँचे वो हम इस संस्था का ऋणी हैं। आज लगभग 40 लोगों को सम्मानित किया गया और इसमें जो डोनर हैं उसमें कम से कम 15-20 लोग और अलग सम्मानित किए गए। हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जनपद मुजफ्फरनगर में रविवार को किसान संगठन हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांति गुरु चंद्रमोहन जी महाराज की प्रेरणा से समाज में एक बड़ी संदेश देने का काम किया है, जिसमें हिंद मजदूर किसान समिति के पदाधिकारियों ने एक ऐसे जोड़े को विवाह बंधन में बांधा है जो अंतरजातीय विवाह है। इस कार्य में दूल्हा और दुल्हन अलग अलग वर्ग से आते हैं। ये विवाह दूल्हा और दुल्हन के माता पिता की सहमति से संपन्न कराया गया, जिसमें रेलवे स्टेशन के निकट स्थित एक रेस्टोरेंट में संपन्न कराया गया।
श्री नित्यानंद आश्रम पतोली शाजापुर मध्य प्रदेश द्वारा निशुल्क 108 श्रीमद् भागवत कथा एवं 108 शिव पुराण कथा का आयोजन कथा प्रवक्ता पंडित संदीप जी व्यास के मुखारबिंद से किया जा रहा है। आश्रम का लक्ष्य एक शहर ग्राम घर में एक कथा का निशुल्क आयोजन करना है। इसमें पितृ भागवत भी सम्मिलित है। आयोजन हेतु संपर्क सूत्र स्क्रीन पर दिया गया है। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।